हम दोनों सहेलियां जब कॉलेज जाती है ना तो दो मन चले लड़के जो एमएलए के भांजे हैं वो हम दोनों को छेड़ते हैं। मुझे मत छेड़ो। एमएलए के भांजे हैं तो छोरियों ने छेड़ेंगे कॉलेज जाती हुई। 10 सालों को अंदर देखेंगे क्या करना है। कानून सबूत मांगता है और आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नहीं करनी है मन्ने हो नौकरी। ये मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी जो मैंने छोड़ी थी। आईएएस के एग्जाम में बैठूंगी, उसे पास करूंगी और फिर इसी इलाके में एक सीनियर अफसर बन के आऊंगी। मेरे पास बाइक है वहाँ। अरे हवा से बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे बाइक? अरे कॉलेज मैंने कोई पढ़ाई करने के लिए थोड़े ही ना ज्वाइन करा है। चल पहले आप ये बताइए कि आप मुझसे पटी हैं या इससे इश्क दीवाना है? लड़ाई करने का कोई फायदा ना है। एक काम करते हैं कि क्यों ना एक बाइक रेस हो जाए। भाई जो बाइक रेस में जीतेगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। बोलो मंजूर से? हाँ मंजूर है। मंजूर है। नहीं जा सकती मैडम, हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मैडम मुझे रैप्टा मार सकती है लेकिन अपनी नौकरी को इस तरह लात मार के नहीं जा सकती। गुलगुले, मैं मम्मी जी के बगैर नहीं रह सकता। मैं ये चौकी छोड़ के पटियाले चला जाऊंगा। मेरा दिल करता मैं कहीं से छलांग लगा दूं। संभाल अपने आप को गोपी, संभाल अपने आप को, संभाल गोपी। तुझे अपने आप को संभालना होगा। तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कानून की सेवा का जो पुलाव मैडम ने पकाया था वो पुलाव जल चुका है। जिस दूध से मैडम खीर बनाने वाली थी वो दूध उबल चुका है। फर्ज का जो भुट्टा मैडम ने संभाल के रखा था वो भुट्टा भुन चुका है। उस पे नींबू निचोड़ चुका है, उसके ऊपर नमक भी लग चुका है। गोपी ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रो क्यों रहे हो तुम लोग? रोए नहीं तो क्या करे जी, भगड़े डाले। हमारी मम्मी जी ने नौकरी छोड़ दी है जी। हाँ हाँ क्या सर, अब पता नहीं मैडम की जगह लेने कौन आएगा, कौन मैडम की तरह त्याग और बलिदान कर पाएगा। अरे फर्ज की मूरत थी वो। वैसे सर मम्मी जी की जगह कौन आ रहा है जी? बाहर से तो कोई नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूं कि यहीं से किसी को प्रमोट करके इंस्पेक्टर बना दो। सर अगर ऐसा है तो मैं हूं ना सर। सर इस चौकी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं सर। मेरे ख्याल से आपको मुझे ही प्रमोट करना चाहिए सर। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अरे यार गुलगुले, तुझे क्यों? मैं मर गया हूं क्या? सर आप मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। एक्सपीरियंस से क्या होता है? क्या होता है एक्सपीरियंस से? और अगर एक्सपीरियंस की बात है सर तो मैडम के साथ रहने का एक्सपीरियंस मुझे है। आई थिंक आई एम द करेक्ट पर्सन सर। आपको मुझे ही प्रमोट करना चाहिए सर। पर एक बात बताओ, क्या तुम भी चंद्रमुखी जी की तरह कानून और फर्ज के लिए त्याग कर सकते हो? अरे सर मैंने तो वो भावनाओं में बहकर ये सब कह दिया। वैसे मैडम भी कोई ऐसा त्याग और बलिदान करती नहीं थी और कोई फर्ज की मूरत वूरत नहीं है वो। नथिंग। मैं अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं जी। मेरा 30 साल का तजर्बा है जी। वैसे मैं मम्मी जी से ना 2 कदम आ गई हूं। मैं ठीक है, तुम दोनों में से कौन इंस्पेक्टर बनेगा इसका फैसला मैं तो नहीं करूंगा, बल्कि कोई और करेगा। जरा पीछे मुड़ के देखो। सर कोई और भी आया है? मैडम आप घनी जल्दी है? उतावले हो रहे हो हमारी जगह लेने के लिए? नहीं वो तो मैडम बस आप चली गई थी तो वो सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इसलिए कुछ बोल दिया बस यूं ही। हाँ जी, बस ऐसी जज्बात में जरा बहक गए थे जी हम। वैसे मैडम आपने तो नौकरी छोड़ दी थी ना? अबे इतने टाइम इतने साल हमारे संग काम कराए फिर भी चाराने की अकल ना है कि भैया यो हमारा डिरामा था, समझ नहीं पायो। वो चॉकलेट और टॉफी को सबक सिखाने के लिए। ठीक है चंद्रमुखी जी, आप अपने काम को अपने अंदाज से अंजाम दीजिए। मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। ओके सर। जय हिंद। जय। सर मैं पूछना भूल गया, अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है?
नॉटी बुड्ढा। अब खड़े के हो, धंधे पे लगो। बुलाओ उन छोरियों ने के नाम है पहेली और सहेली। एक्सक्यूज मी, मुझे मत छेड़ो। अरे यार गुलगुले, अगर ये कह रही है मत छेड़ो तो मत छेड़ो ना यार। अरे क्या कह रहे, मैंने कब छेड़ा, मैंने नहीं, क्या है? नो, सहेली ये पूछना चाहती है कि मैडम कहाँ है, मुझे शर्म आती है। क्या है ना, मम्मी जी मीटिंग में है, बस आती होगी। बाकी सोने ए दसो की खाओगे? बर्फी मंगाऊं, समोसे मंगाऊं, कुछ जलेबी वगैरह, कुछ पनीर के पकौड़े वगैरह कुछ? मैं तो जी मेहमान नवाजी कर रहा था जी। खुद 4 दिन का मेहमान है बुढ़ाऊ। और वैसे जो है मेहमान नवाजी में बिल्कुल प्रिसाइज हो रहा है। कैरी ऑन। सहेली पहेली को दिलाना है इंसाफ। मैडम प्लीज गोपी को कर दीजिए ना माफ। ओके बाय। देखो ऐसा है कि प्लान का पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है और काफी सक्सेसफुल रहा है। एवरीबॉडी कांग्रेचुलेशन। और दूसरे स्टेप के लिए तैयार हो जाओ। मैडम, आप उन दोनों को ऐसा मजा चखाना कि अगली बार वो किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 बार सोचे। मुझे मत छेड़ो। वैसे मैडम हमारा अगला प्लान क्या है, मुझे शर्म आती है। ओहो महाराज, फिर शर्मा लो। यहाँ कौन सा टैक्स लगता है? बहुत शौक चढ़ रहा है शर्माने का। शर्मा नहीं, मैं तो आई ही बस जी, जस्ट जोकिंग। शर्मा। कम ऑन, गोपी मैडम कह रही है शर्मा तो शर्मा ना यार, उसमें क्या है, टैक्स नहीं लगता है ना। बस जी इतना ही शर्माया जाता, और नहीं शर्माया जाता जी। साले इतनी बेशर्मी जो है कूट कूट कर ठुसी हुई है कि बिल्कुल एक्टिंग तक ना निकल रही शर्माने की। कैरी ऑन। देखो ऐसा है कि भैया उन दोनों से हमारी बात हो गई टॉफी और चॉकलेट से, और मैंने उन्हें काफी जो है इंस्टिगेट कर दिया है। अब वो एक मैच करने वाले हैं बाइक रेस का, और बाइक रेस में जो जीतेगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम 2 लोग रेस में भाग लेंगे तो एक तो रेस जीतेगा ही ना, उसके बाद आपको उस जीतने वाले की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा। अबे साले सुन लिया कर, कान खोल के पूरा मुंह खोल देता है पहले ही बीच में अपना। ऐसा है कि भैया दिन में होगा उनका ये बाइक रेस, और तुम दोनों वहां मौजूद रहोगी उनका हौसला बढ़ाने के लिए। चीयर्स गर्ल बनोगी तुम दोनों। और इसमें जो है सबसे अहम भूमिका, मेन कास्टिंग जो है वो तुम दोनों की है। सुनो क्या करना है। हैं दोनों। आगे आगे आगे। लगाओ स्टैंड पे लगाओ। अरे लेकिन अरे अब जाने दो, हमारी रेस लगी हुई है मोहम्मद। चल हट। अरे ये अंकल, अरे आप लोग लगता है हमें पहचान नहीं रहे हैं।
हम वही है एमएलए साहब के भांजे चॉकलेट टॉफी इश्क दीवाना है। याद करो, हम वही हैं जिनकी वजह से तुम्हारी मैडम को नौकरी छोड़नी पड़ी थी मोमबत्ती बुझा के। अरे हाँ, और अब तुम्हारी मैडम मेरी डार्लिंग बनने वाली है। अबे चुप, तेरी डार्लिंग नहीं, तेरी नहीं, वो मेरी डार्लिंग बनने वाली है। इश्क है दीवाना। हाँ, देख लेंगे, पर हमें रोका क्यों है? हाँ हाँ, अबे वो भी बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है? जरा उधर नजर घुमा के देख। डार्लिंग, तुम यहाँ पर? तुम डार्लिंग यहाँ वर्दी में और वहाँ तुम इश्क दीवाना है। ओवर स्पीडिंग के जुर्म में सालों को ठाणे लेके चलो। हाँ? और जरा बुलाओ इनके कंस मामा ने। अरे लेकिन इश्क दीवाना। चलो। मैडम देखिए, आप मामा जी आ जाएंगे। अरे देखिए मैडम। अरे 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 ये आप क्या कर रही हैं धड़धड़ा के? कमिश्नर साहब, इस लड़की ने तो नौकरी छोड़ दी थी, फिर कर क्या रही है धड़धड़ा के? नौकरी छोड़ी जरूर थी, लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं। अरे लेकिन ये मेरे भांजों की भजिया क्यों तल रही है धड़धड़ा के? अरे मामा, हमको बचाओ, नहीं तो ये हमको मार मार के इतना टुकड़ा कर देगी जिसको उन्हें भी जोड़ नहीं पाएगा मोमबत्ती बुझा के। अरे मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मामा आ गया तेरा धड़धड़ा के। अरे बाबा, इसने हमको बहुत जम जम के पीटा है, टिका टिका के पीटा है, लथेड़ लथेड़ के पीटा है। इश्क है दीवाना मेरे बाबा। बस। अरे कमिश्नर साहब, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इसी समय इस लड़की को सस्पेंड कर दीजिए धड़धड़ा के। सॉरी नेता जी, जरूर आपके भांजों ने कोई गलत हरकत की होगी, तभी कोई पीट रही है धड़धड़ा के। अरे हाँ सर, या मतलब सर ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़े गए हैं सर ये। और ओवर स्पीडिंग भी कैसी सर, बाइक पे स्पीड करते हुए एक आदमी को उड़ा दिया इन्होंने। हाँ जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या क्या है? इन्फॉर्मेशन। अबे चुप कर। सर ऐसा है, हेडक्वार्टर से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि दो लौंडे बाइक को उड़ाते हुए लेके गए हैं, एकदम स्पीडिंग करते हुए, और इस चक्कर में एक आदमी उड़ा दिया इन्होंने। अरे मामा जी झूठ बोल रही है, हमने कौन को भी नहीं उड़ाया मोमबत्ती बुझा के। सर ऐसा है, उसके रिश्तेदार ने यहाँ एफआईआर लिखाई है, वो मौका वारदात पे मौजूद था। और ओ कंस मामा, न तुम्हें घनी पड़ी रहती थी ना कि केस क्या है और केस क्या बनता है वगैरह। तो केस बनता है एक तो ओवर स्पीडिंग का, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का तुम्हारे ये दो भांजों पे, और एक इन्होंने आदमी उड़ाया है, एक्सीडेंट मारा है, वो केस बनता है। दो। अरे लेकिन एक्सक्यूज मी नेताजी, वन फोटो प्लीज। फोटो लो। हाँ ले रहे, आँख खोल ले एक बार। नेताजी स्माइल। थैंक यू। कितना अच्छा लड़का है। अरे परेश ने फोटो खींची क्यों धड़धड़ा के? अरे सर ये न्यूज़पेपर वाला था सर। कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि नेताजी की पोजीशन का फायदा उठाते हुए उनके दो बिगड़े हुए भांजों ने ओवर स्पीडिंग की और अपनी बाइक से एक गरीब आदमी को उड़ा दिया। हाँ जी नेताजी, सोच लो, इलेक्शन आने वाले हैं, अगर खबर बाहर आ गई तो टिकट नहीं मिलेगा। अरे ये क्या कह रहा है धड़धड़ा के? वो सही कह रहे हैं धड़धड़ा की। भैया और पाल लो ऐसे नालायक भांजे। पॉलिटिकल करियर तो गया नेताजी, आपका कोई हलवाई वगैरह की दुकान खोल लीजिए, यहीं खोल लीजिए, तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। अरे मैडम, भाड़ में जाए ये दोनों। मेरे कोई भांजे आंजे नहीं है, कुर्सी पहले। माफ कर लो मैडम।
अरे मामू, अरे चुप। काय का मामा? मेरी कोई बहन ही नहीं है तो मामा कहां से आ गया धड़धड़ा के? हैं? अरे मैडम, उस रिपोर्टर को रोकिए कि ये न्यूज और फोटो ना छपवाए धड़धड़ा के। भाई ऐसा है नेताजी, वो तो मैं कर दूं, लेकिन आपको भी तो जनता की सेवा के लिए कुछ करना होगा। आप अगर यो वादा करें कि आपके शहर में, इलाके में सारी औरतें, महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उनके संग कोई टीजिंग और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो अभी रोके लेते हैं दीप पाटर ने। बिल्कुल मैडम, मैं तो कह रहा हूँ मैं आज शाम से ही पूरे शहर का चक्कर लगाता हूँ और घूम घूम के देखूंगा, और कोई लड़का किसी शरीफ लड़की को छेड़ते मिल गया तो सबसे पहले खुद पकड़ूंगा और आपके पास दौड़ के लेके आऊंगा धड़धड़ा के। वेरी गुड नेताजी, बस अब निश्चिंत रहिए, कुछ ना छपेगा कल आपका। और हाँ, एक बात और, आगे से किसी ईमानदार अफसर की वर्दी उतारने की धमकी देने से पहले ना यो सोच लीजिएगा कि अगर वो ईमानदार अफसर अपनी पे आ जाए तो आपकी गद्दी से आपको घड़ी जल्दी उतार सके, समझे? मैडम, हमको भी माफ कर दीजिए। अब हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, मोमबत्ती बुझा के। सतुर करना आती है। मैडम देखिए मैडम, हमको पता है कि हम लोगों ने किसी को उड़ाया नहीं है, और हम यो जानते हैं मैडम कि अगर आप चाहें तो हमको छोड़ सकती है मैडम, इश्क दीवाना नहीं है। देखिए मैडम, आज से जो है हम दोनों हर लड़की को अपनी बहन मानेंगे मैडम, इश्क दीवाना नहीं है। ओह, ये हुई ना बात। तो फिर ये काम अभी कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम लोग वो जो सहेली और पहेली है ना, उन्हें बहन बना लो। सहेली पहेली भाई आ जाओ। हाँ भाई, सहेली पहेली, आज से ये दोनों मुंडे तुम्हारे पर आए हैं। अरे ऐसे कैसे? अरे जो की थाल ला। नहीं, खत्म हुआ ये बवाल। मैं लेके आई हूँ राखी का थाल। ओके बाय। बांधो अपने भाइयों को, राखी बांधो। चलो इसको बांधो, इसको बहुत जल्दी है बहन बनाने की। क्लैपिंग एवरीबॉडी। अब बोलो कि बहनों, हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे बहनों। बहनों, हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे बहनों। गुड। अब बहनों के जो है आशीर्वाद लो, पैर छुओ। वेरी नाइस। ओ खर्ची तो दो यार। खर्चे? अरे मामा, मामा पैसा दो। अरे काहे के पैसे? अरे नेता हो, भांजों को पैसे दो। अरे भैया, मैंने अपनी बहन को राखी पे नहीं दिए पैसे। अरे तुम्हारी बहन, अरे यार सब नेताजी, खरीद लो भैया, बांट लो। वेरी गुड, निकलो चलो। थैंक यू सो मच मैडम, जब तक आप है ना, हम लड़कियों को कोई नहीं छेड़ सकता, मुझे मत छेड़ो। इसलिए तो सब जपते हैं एक ही नाम की माला, और वो नाम है चंद्रमुखी चौटाला। वेरी गुड, गुड। 102, 206, 312। कम ऑन, कम ऑन। तू सलमान है, दबंग हो रहा है तू यहाँ, हैं? सुपरस्टार बनने की ताक में है बिल्कुल ही। मैडम, मैंने सुना है कि सलमान खान ने एक फिल्म को ना कह दिया मैडम, जो उसे ऑफर हुई थी, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ मैडम। मैं बनूंगा कल का सलमान खान। काम पे ध्यान दे लो, सलमान गिरी में कुछ ना रखा है, कुछ ना मिलेगा उससे।
अरे मैडम सोचिए ना, अगर मैं कल का सलमान खान बन गया तो हमारी चौकी का कितना नाम रोशन होगा, और आपका भी मैडम। लोग कहेंगे देखो वो जा रही है चंद्रमुखी चौटाला, जिसके रैप्टे खा खा के गुलगुले सलमान खान बन गया। यार दिस इज अ गुड आइडिया यार, आई टोल्ड यू। नॉट बैड यार। और तू हैं, बुढ़ापे की कांपती लाठी, इजिप्ट की लास्ट मम्मी है, तो इसका पर्सनल ट्रेनर हो रहा है तू। नॉट एट ऑल, कैरी ऑन। अबे हिंदी तो फूट ना रही है मुंह से बराबर है, अंग्रेजी में बिल्कुल प्रकांड पंडित हो रहा है। साले अंग्रेज सुनेंगे तो आवारा ब्रिज से कूद मरेंगे। काम पे लगो, यहाँ धर्मेंद्र और सलमान हो। इट्स ओके। चला तो जाना रहा है कांपती हड्डियों में, जो है मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। पता ही नहीं चला। मैडम मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे दिलो दिमाग में उदासी छा गई है दही जमा के। पुत्र तुम क्यों दही जमाते हो हैं? जब दही जमाने से उदासी छा जाती है, चाची जी ने कहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर अंकल कहा तो। अंकल होगा तेरा अंकल। हाँ हाँ भाई, इसे अंकल ना कहो, ये तो अभी अभी जस्ट बॉर्न है, बच्चा है यो। ठूस ले अपने मुंह में जो है अंगूठा, अभी पैदा हुआ है। पैदा नहीं मैडम, मैदा। ओहो यार, तुम तो बहुत ही कंफ्यूज कैलेंडर टाइप के आदमी हो यार। पहले तुम दही जमाने की बात कर रहे हो, अब तुम मैदा मैदा कर रहे हो। देखो यार, जो भी बात है वो हमारी मैडम के जुल्फों के साए में, मेरा मतलब है मैडम के अखियों के झरोकों में, मेरा मतलब है मैडम के कानों तक पहुंचा दो। दो नहीं एक। मैडम एक शख्स है जो मुझे ना बहुत परेशान कर रहा है दही जमा के। खुल के बोल ले यार, मैटर क्या है, बिल्कुल ही एनिग्मा में जो है बिल्कुल बात हो रही है, पजलिंग मैटर में ये है मैडम कि मेरा नाम है मौसम मनचंदा दही जमा के। मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मैदा। भैया तो मैदा की सुसुरी की मट्ठियां बनानी है या गुजिया सेकनी है कि जो है समोसे तल दूं मैं मैदा के? मैडम आप मेरी बात तो सुनिए मैडम। ये मैदा जो है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो थोड़ी कंफ्यूज टाइप की लड़की है। तो आजकल है ना, उसे एक लड़का रोज फोन करता है और कहता है कि मैदा मौसम बेईमान है। तो मौसम मेरा नाम है ना, तो वो क्या समझती है कि मौसम यानी कि मैं बेईमान हूं दही जमा के। तो हमसे क्या चाह रहा है? हम मैदा से फोन करके बोले हेलो मैदा, सूजी दिस साइड, और तुम्हारा जो है मौसम बहुत वेल कलेक्टेड आदमी है, गुड मैन है, बिल्कुल ही बांका छोरा नौजवान। नहीं मैडम, मैं इतना चाहता हूं कि आप मैदा को यहाँ पे बुलाए और उसे समझाएं कि ऐसे फोन कॉल अटेंड ना करे, और अगर करती भी है तो उस पर विश्वास ना करे, और वो लड़के का पता जरूर लगाइए। ओके? यस सर, जैसा आपका ऑर्डर हो। और कोई आदेश सर, कोई हुक्म मेरे आका? बुला अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड मैदा ने। सॉरी, मैदा का होल बीट ब्रेड हो रहा है कतई। मैदा मैडम दही जमा के। ओहो, तो जो है मैदा। ओहो सोनियो मनमोनियो मलाई दे डूनियो, एकदम गोरी गोरी जिमें मैदे दा पराठा। कैरी ऑन। अरे मैदा डार्लिंग, मैडम से हेलो कहो। नमस्कार, आदाब। हाँ सॉरी, कंफ्यूज हूँ। सी नहीं ही। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे आप इसे ही कैसे कह रही हैं? ये तो शी है ना। अबे यार, मैं पुरलिंग स्त्रीलिंग वाला ही और सी ना कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कंफ्यूज सी ना है, कंफ्यूज ही है। ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ भाई मैदा,
कोई छोरा फोन कर रहा है दोस्त ने? छोरा यानी कि लड़का, यानी कि बॉय भी कहते हैं ना उसे, मतलब बाका नौजवान। सॉरी कंफ्यूज हूँ। हाँ हाँ, अब आप जरा आगे बढ़ेंगे। आपको कोई नौजवान, छोरा, बाका, लड़का फोन करता है कि नहीं? करता है ना मौसम। सॉरी कंफ्यूज हूँ। अबे कंफ्यूज सीना है, फ्यूज उड़ा हुआ है थारा। इससे पहले कि मैं सॉकेट मंगवा के इलेक्ट्रिक साक दूं तेने, जल्दी बता छोरा फोन कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा? करता है। हाँ, और फोन करके कह रहा है कि ये मौसम बेईमान है। कहता है। और मौसम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेईमान है, करेक्ट? हाँ ऐसा लगता है, मतलब मैं सोचती हूँ, मतलब मुझे फील होता है, ऐसा महसूस होता है। आई मीन आई नो। सॉरी कंफ्यूज हूँ। मत जलाओ कंफ्यूजन की ट्यूबलाइट। मैडम अब तो हो गई है हाइट। ओके बाय। ओह सलमान बेटा, अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया तो तीसरे सेकंड में चौथा कर दूंगी, फिर पहुंचता रहियो नाक अपनी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही वांटेड दबंग हो जाओगे दंग आइडिया आ रहा है। तो मुन्नी को बदनाम करवाएं पहले, हैं? फिर देगा आइडिया। मैडम जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर ये मौसम अपना नाम बदल के कुछ और रख ले तो फिर वो लड़का इसकी आइटम को, मेरा मतलब है इसकी छावी को, मेरा मतलब है इसकी गर्लफ्रेंड को कंफ्यूज नहीं कर पाएगा ना। लेकिन मैं अपना नाम क्या रखूं दही जमा के? मैं दसदा तू रख पिंड दा शेरा, पिंड दा शरारा। ओए सरारा, पंजाबी फिल्मों के नाम ना रखने हैं यहाँ, इंसानी नाम रखना है। कैरी ऑन। तू बता मैदा, अपने बॉयफ्रेंड को किस नाम से पुकारना पसंद करेगी तू? नाम यानी कि नेम, यानी कि नामकरण। नामकरण तो पंडित रखता है ना, वो नाम जब लेके आते तो बुक स्टॉल पे बुक मिलती है, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं। आप रहने दे, कोई बात नहीं, इट्स अ टफ जॉब फॉर यू, रहने दे प्लीज, कोई जरूरत नहीं। तू रख ले जो दिल में आए वो नाम रख ले। दिल? मैडम ये दिल बड़ा रोमांटिक सा नाम है, ये मुझे पसंद है दही जमा के। प्रॉब्लम सॉल्व, सबको जाके जो है बता दे, अनाउंस करवा दे कि थारा नाम दिल है, तेने इसी नाम से पुकारे, इसी नाम पे यू विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच मैडम दही जमा के। दही फेंट के मैं यहाँ मट्ठा बना दूंगी, बर्तन तोड़ दूंगी दही का मैं। निकलो यहाँ से, दोबारा ना आना चौकी में। ओके ओके मौसम, क्या नाम है तुम्हारा? दिल, मैं याद रखूंगी। दिल, दिल यानी कि हार्ट है ना? सुनो सुनो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ, माय हार्ट इज बीटिंग राइट नाउ। What is this? मैडम उम्र हो गई, अब क्या बोलूं। हेलो हेलो, गोपीनाथ गंडोत्रा बोल रहे हैं आप? यस। अरे हेलो, मैं टिमरकन टोला से बोल रहा हूँ। मेरे घर में 4 चोर घुस आए हैं, प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। टिमरकन टोला के सामने वो तुड़ियागंज जो है ना, वहां से जल्दी आइए प्लीज, हमें बचाइए प्लीज, जल्दी आइए। Oh, sorry. This is not police station. This is a jumbo circus. This is not police station. It is jumbo circus. और तू कौन है सर्कस का? चल कंगारू बन। ही नहीं, रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ ना ले, जाके झाड़ू लगा, पूरी चौकी साफ कर, हंसते हंसते स्माइलिंग फेस का संग। चल निकल।
हंसो। बात करें हमिंग, मौसम मनचंदा इज अगेन कमिंग। ओके बाय। मैडम मैडम मैडम। अरे यार तुम फिर आ गए? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे काम धंधा तो उस लड़के के पास नहीं जो बार बार मेरी मैदा को फोन करके परेशान कराए दही जमा के। फिर से फोन करा छोरे ने? हाँ मैडम। मैदा डार्लिंग बताओ इस बार तुम्हें क्या कहा उसने? अब की बार यानी इस बार, यानी इस टाइम, यानी इस मौके पे? सॉरी, कंफ्यूज सी हूँ। तू रहने दे, माफ कर हमें, रहने दे, तू बोल यार। हाँ हाँ मैडम मैं बताता हूँ आपको। मैडम आपने मेरा नाम क्या रखा था? दिल, बराबर है? और आपने कहा था कि सबको बता दो कि तुम्हारा नाम अब से दिल है, तो मैंने सबको बता दिया। सब लोग मुझे दिल नाम से पुकारने भी लगे। लेकिन मैडम ये बात उस लड़के तक पहुंच गई और वो अब बार बार मैदा को फोन कर रहा है और बता रहा है कि मैदा दिल तो पागल है, मैदा दिल तो पागल है। और ये कंफ्यूज सी मुझे पागल समझ रही है दही जमा के। ऐसा करो, जरा पता लगाओ कि फोन कहाँ से कर रहा है ये लौंडा। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, वो नंबर मेरे पास है जहां से वो मैदा को फोन कर रहा है बार बार। लेकिन पलट के जब भी मैं उससे फोन करता हूं तो वो फोन एंगेज आता है दही जमा के। तब तो मैडम ये नंबर जरूर किसी पीसीओ का है। मैडम कई साल पहले एक लड़की से मैंने उसका नंबर लिया था, मतलब उसने अपना नंबर मुझे दिया था और मैं काफी दिनों तक खुशी खुशी फोन करता रहा, लेकिन कभी फोन लगा नहीं मैडम। हमेशा फोन एंगेज आता था, बिजी आता था। बाद में पता चला कि वो एक पीसीओ का नंबर था। पीसीओ यानी फोन बूथ। जिले के लाइनमैन को बुलवाओ। तुम खड़े ही रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पूरा बताएंगे, सारा बताएंगे, फुल बताएंगे। जितना पूछेंगी सिर्फ उतना बताएंगे, उसके अलावा कुछ ना बताएंगे। एकदम ना बताएंगे, बिल्कुल ना बताएंगे, जरा सा ना बताएंगे। ऐसा है, यो नंबर देख और बता कि किस फोन बूथ का नंबर है यो। इब या तो यो नंबर आप बताएंगे या तो आप गोली खाएंगे। गोली ना खाएंगे, बिल्कुल ना खाएंगे, इतनी सी भी ना खाएंगे, जरा सी भी ना खाएंगे, बिल्कुल ना खाएंगे। मैडम आप गोली मार ही दीजिए, मुझे नहीं लगता ये कुछ भी बताएंगे। मैडम आप गोली क्यों चलाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि ये नंबर जो है टिमरकन टोला के पास एक सुनसान जगह है, वहां पे एक पीसीओ है, उसका है। वेरी गुड, निकल। अभी जाएंगे, फौरन जाएंगे, एकदम जाएंगे, तुरंत जाएंगे। मम्मी जी हुण की करना चाहिए? हूण हूण दबंग 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 द। तू एक काम कर, बांद्रा चला जा, हैं? तू खड़ा हो जा सलमान के घर के नीचे, एक टेंट बना ले, वहां माला वाला लेके बरमाला। हूण की करेंगे हैं? तू बता क्या करेंगे? नहीं, इब नंबर मिल गया, जगह का पता लग गया है कि कौन से फोन बूथ का है पता, तो इब क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? वेल
यही वो भूत है। भूत का है? हम भूत पकड़ने आए हैं यहाँ। नहीं। फोन बूथ पिस्सियो है ये। हाँ हाँ वो तो है। अरे कोई आ रहा है मैडम यहाँ। एकदम गुंडा लग रहा है मैडम। यही होगा। फॉलो हिम। चल। मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो। अबे साले लड़कियों को फोन करता है तू? मैं लड़कियों को फोन नहीं करता हूँ। ओहो, तो क्या भाभियों को करता है? कैरी ऑन। किसको फोन कर रहा था यहाँ? मैं अपनी बीबी को फोन कर रहा था। मेरी मोबाइल की बैटरी उतर गई थी। आपको विश्वास नहीं होता है तो रिडायल करके देख सकते हैं। चल निकल। ये अरे मैडम अगर ये गुनहगार नहीं है तो आप क्या करें? वेट करेंगे और क्या करेगा यहाँ। चल। अरे मैडम कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे मैडम ये तो लड़की है। क्या है? अरे गोभी तेरे पास कुछ चने वने हैं क्या? चने वने तो नहीं है, कुछ पीना है तो बोल। हेलो, दिल तो पागल है। सुना तुमने? दिल तो पागल है। ये मैदा जो है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो आजकल है ना उसे एक लड़का रोज फोन करता है और कहता है कि मैदा मौसम बेईमान है। कोई छोरा फोन कर रहा है दोस्ता ने? करता है। हाँ, और फोन करके कह रहा है कि ये मौसम बेईमान है। कहता है जिले के लाइनमैन को बुलवाओ। मैडम आप गोली क्यों चलाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि ये नंबर जो है टिमरकन टोला के पास एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक पीसीओ है, उसका है। हेलो, दिल तो पागल है। नाम क्या है थारा? इशारा। इशारा? किसने किया, कैसे किया? मेरा नाम है इशारा। मेरा दिल है बेचारा इश्क के चक्कू से। कंफ्यूजन। गणेश चक्कू चला रही है आजकल। मैदा को फोन कर रही है, वो भी जो है जेंट्स आवाज में। एक मिनट मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल पूछ लूं? पूछ। जरा आप बता सकती हैं कि ये आप सिर्फ आदमी की आवाज में बातें ही करती हैं या गाना भी गा सकती हैं? जी मैं गाना भी गा लेती हूँ। ओहो सदके जामा जी, फिर सुनाओ जरा लड़के की आवाज में कुछ। वाह भाई, क्या टैलेंट है। इसी जो है टैलेंट को किसी ढंग के काम में लगाओ। सोनू निगम की तरह कई आवाजों में गाइए, आप पैसे भी कमाइए। किस लिए जो है गर्लफ्रेंडों को उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल गलत गलत कि मौसम बेईमान है और फलाना ढिमका। मैडम जी
मैं उस मैदा को बचाना चाहती हूँ उस बेईमान मौसम से, क्योंकि वाकई में वो मौसम बेईमान है, इश्क के चक्कू से। एक मिनट, समझ गया मैडम, समझ गया मैं। जरूर उस मौसम ने इससे पैसे उधार लिए होंगे और लौटाने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए मौसम बेईमान है। नहीं, मैंने भी उससे प्यार किया था, पर उसने मुझसे बेवफाई की इश्क के चक्कू से। ओह माय गॉड, इसका मतलब मौसम मौसमी की तरह गुजर गया। हाँ, ना जाने आज तक उसने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है इश्क के चक्कू से। मैडम जी, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? आप उसे गिरफ्तार कीजिए, सबूत मैं दूंगी इश्क के चक्कू से। मम्मी जी, आई थिंक हमें ये सारी बातें ना मैदा को बता देनी चाहिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मतलब मुझे सब कुछ पता चल गया है, मतलब आई नो। सॉरी, कंफ्यूज सी हूँ। इब सब कुछ जब सुन ही लिया है तो बोल, अभी भी प्रेम कर रहा है तू उस मौसम से? आई हेट मौसम मैडम, इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ मैं। समझ गया मैडम, समझ गया। आप चाहती हैं कि मैं अभी के अभी जाऊं और उस प्यार के शक्ति कपूर, उस मोहब्बत के गुलशन ग्रोवर को पकड़ूं, उसे पीटूं और पीटता पीटता यहां तक लेकर आऊं? अभी जाता हूं। क्या होगा उससे? किस लिए? अबे क्या होगा उससे? अरेस्ट भी कर लेंगे तो भी क्या होगा? फिर लॉकअप से निकल के जो है फ्रेश होके शेव करके जो है किसी छोरी को फंसाएगा वो दोबारा से। नहीं, तो मैडम हम उसे नहीं देंगे सजा, नहीं चखाएंगे मजा। ओके बाय। भाई मजा भी चखाएंगे और सजा भी देंगे, लेकिन चौटाला स्टाइल। गोपी तुझे दिख रहा है? वो या ये कितना है? 5। सही है, करेक्ट, सही है। यार मैडम कहाँ रह गई यार? काफी टाइम हो गया इतनी। अरे यार घड़ी भी नहीं चल रही है। सेल इज पुअर। अरे छोटे क्रांतिकारी, टाइम क्या हुआ है? अरे मैडम, क्या गेटअप है मैडम, क्या गेटअप है। वाओ। हाँ मैडम, आपको तो कोई पहचान ही नहीं सकता। बोल कैसी लग रही हूँ मैं? तातैया ओ एकदम जितेंद्र। सही बोल। ओ ओके मैडम, एकदम सलमान खान, हुड दबंग दबंग दबंग। ऐसा है, ज्यादा फिल्मीगिरी करने की जरूरत ना है, धंधे पे ध्यान दो। क्या काम करना है? उस मौसम मनचंदा की सिस्टर आती होगी, तमीज से छेड़ना, बिल्कुल 1 आर्म डिस्टेंस पे, ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोई जरूरत ना है। ओके ओके मैडम, ओके ओके रेडी। गुलगुले, वो आ गई यार। अरे आ रही, रेडी रेडी रेडी। ओए होए, टोटिया, काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल नी। ओ चमक चलो, जरा धीरे चलो। कौन हो तुम लोग? मैं अमोल पालेकर हूँ। भाई गुंडे हैं, हम तुम्हें छेड़ने आए हैं। एक काम कर चमक, चलो एक पिक्चर देखने चलना, फिल्म देखने चलते हैं। आजा आजा आजा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, कोई बच्चा। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा, क्योंकि ये पूरा इलाका मेरे नाम से थर थर कांपता है। मेरा नाम है टीटू और मेरा नाम है पीटू। आजा मेरी बाहों में, कब से खड़े हैं राहों में। छोड़ दो मुझे, लड़की को छोड़। तू कौन है बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे जीजा होते हैं। नाम है दबंग, देव दबंग। मैं कान पे मारूंगा, एक भागे यहाँ से। चल चल। वेट बेबी। अरे मैडम, ये तो आपस में मार रही है। कोई बात नहीं, अब लग रही है मैडम। चलो दीदी
दीदी को सॉरी बोलो। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए दीदी। हाँ बहन जी, रक्षाबंधन के दिन हम आपसे राखी बंधवाने आएंगे जी। ओह, आर यू ओके? थैंक यू जी, अगर आज आप ना होते तो न जाने मेरा क्या हो जाता। अरे ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है देव दबंग। और तुम्हारा? मौसमी चैटर्जी। अब नहीं, मौसमी मनचंदा, दूध फाड़ के। मौसमी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दही जमा के कुछ गुंडों ने तुम्हें छेड़ा? हाँ भैया, अगर ये ना होते तो आज न जाने मेरा क्या हाल होता। थैंक यू वेरी मच। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मैं भी। माइसेल्फ देव दबंग। मनचंदा, मौसम। वैसे इतनी रात गए आप जा कहाँ रही थी? कहीं कॉलेज तो नहीं जा रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ओह हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं, मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। हाँ। ओह सॉरी, आओ तुम्हारा बर्थडे मना दूं। मतलब तुम्हें बर्थडे पार्टी में छोड़ दूं। वैसे ब्रदर, आपको कोई शक मतलब ऐतराज? नहीं, मेरे हिसाब से ये आपके हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी। यू नो माय पोजीशन, आई कांट। ओके, हेलो ब्रदर, कम बेबी। थैंक्स। वाह, कितना सुंदर और सुशील लड़का है। काश मेरी बहन के लिए ऐसा ही लड़का मुझे मिल जाए। मेहता जी, आज आप एकदम भटूरा लग रही हैं। मैदे का भटूरा। क्या बात है मैडम, एक हफ्ते से आप उस नाजुक कली, मेरा मतलब है हुस्न परी, मेरा मतलब है उस लड़की को रोज कॉलेज छोड़ने जाती हैं, फिर घर छोड़ने जाती हैं। मतलब आगे का क्या प्लान है? तू कमिश्नर से? नहीं हूं तो नहीं मैडम, लेकिन काबिलियत है। कोई काबिलियत ना है थारे में। काबिलियत जीरो है। तू दिखने में भी और करेक्टर में भी काबिलियत है। क्यों बताऊं तेने? हर चीज की रपट तेने क्यों दूं? फोन करके सुबह हेलो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, हैं दिस इज माय डे टू डे प्लान, टू डू लिस्ट। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं तो इन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ना, ये मैदा और इशारा के लिए। हाँ मैडम, अब आगे क्या? इश्क के चक्कू से आगे होगा कि छोरी का भाई यानी कि तुम्हारा फेवरेट लवर है, तुम्हारा इश्किया क्या नाम है उसका, मौसम, वो अपनी बहन को और मन्ने बाग में नाचते गाते देखेगा और फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यानी कि मम्मी जी का इंसाफ। आपके कहने के मुताबिक मैं मौसम को फोन कर दूंगा और उसे कहूंगा जा जाके देख तेरी बहन क्या गुल खिला रही है। मैम मैं कुछ बोलूं? जाने दीजिए, अब मैं तो जरा कंफ्यूज सी हूं ना। तू अपनी चाय पी। नहीं सॉरी, ये तो कॉफी है। कॉफी? नहीं शरबत। अरे कोल्ड ड्रिंक्स। अरे नहीं आइसक्रीम है ये तो। अरे आइस टी है। अरे नहीं ये तो लस्सी है, लस्सी। अबे मिल्क शेक है यार यो। कंफ्यूज सी हूँ। मेरे देव, मैं हूँ तुम्हारी टमाटर, तुम हो मेरे सेव।
ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? कब हमारे प्रेम के गमले में विवाह के फूल खिलेंगे? क्या बात करती है तू? मैं तो वो भंवरा है जो फूलों का रस तो पीता है, लेकिन फूलों की माला बना के अपने गले में नहीं पहनता। क्या कोई शक? देव बाबू, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दूध फाड़ के अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। सब लड़की लोग का साला यही डायलॉग है। तू एक लड़की नहीं जिसके पीछे अपुन भागता है, तेरी जैसी कई लड़कियां अपुन के पीछे भागती है। अरे दही जमा के आगे से मेरे को नजर आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी क्या? कट ले। अरे अंजाम तो तेरा बुरा होगा देव, तू मुझे जानता नहीं। मैं मौसमी का भाई हूँ, दही जमा के। मौसमी, मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर। हाँ मौसमी का भाई। हाँ। हेलो ब्रदर। हेलो। मैडम, 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 अंकल मैडम कहाँ है? नहीं, किसी ने की है इसके जम की ठुकाई। बोले तुम्हारी शामत कैसे आई? ओके बाय। यार ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? हाँ भाई, अड़ोसन को छेड़ दिया है, पड़ोसन को रांझे। हाँ, और किसी की बीवी को या किसी की साली को। अरे आप मैडम को बुलाइए ना, दही जमा के। अरे मैडम की याद में बिल्कुल ही दुबले हो रहे हैं सब लोग। मैडम ये ओहो, मौसम का इतना बुरा हाल। लगता है गरज के संग छींटे भी पड़े और जूतों चप्पलों घूसों की जो है बरसात हुई है। वेरी बैड। हाँ मैडम, हाँ मैडम, मुझे ना एक देव दबंग नाम के लड़के के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। Who is he? क्या करा उसने? अरे मैडम मैडम ये मेरी बहन है मौसमी। उस लड़के ने इसके साथ प्रेम का नाटक किया और इसे धोखा दे दिया और मुझे पीटा भी। क्या कह रहे हो यार? शी शी, ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। भाई मैं तो कहता हूँ ना, ऐसों को ना चौराहे पे बांध के ना चप्पलों से उसकी पिटाई होनी चाहिए। कीजिए, चप्पलों से उसकी पिटाई कीजिए। नहीं नहीं, उसे ना गधे पे बिठा के उसका मुंह काला करो। भाई मुंह भी काला होगा, गधे पे भी बिठाया जाएगा, चप्पलों जूतों की जो है माला भी पहनाई जाएगी और खूब जम के लात घूसों से सुताई भी होगी। थारी। मैं क्यों? भाई तूने ही तो कहा था ना, लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के धोखा देने वाले के साथ ऐसे होना चाहिए। तो और तुम भी तो काफी अरसे से ऐसा ही कर रहे हो। आओ कन्याओं। तो तुम दोनों मीट मायदा एंड इशारा। क्यों यो मासूम ना है छोरियां? एक छोरियों में थारी बहन ही एक मासूम हो रही। तैने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं। इनके दिल, अरे इनके क्या, पूजा, मेघना, मंजू, सपना, कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं तैने। उनके प्यार के संग खेला है, फीलिंग्स के संग खेला है तैने। तैने यो ना सोचा कि इन छोरियों के भी भाई हैं। हाँ, उन्हें कैसा लगेगा अपनी बहनों को इस हालत में देख के। आज जो है जब थारी बहन का दिल टूटा, जब वो रोई, तब जो है बिल्कुल सुलग गया तू। तब तैने रियलाइज हुई कि नहीं भाई, हम तो रिबेल करेंगे और जो है लड़के को मारेंगे और गले में जो है मालाएं डलवा के मुंह काला करेंगे, सजा देंगे उसे। तैने कौन देगा सजा? बस मैडम बस, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये सब मेरे ही पापों का नतीजा है। आज तक मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन आज जब मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ तो मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं कितना गलत था मैडम। मैडम मुझे जो भी सजा देनी है ना, आप मुझे दे दीजिए, लेकिन वो देव दबंग को प्लीज ढूंढ कर लेके आइए। वो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे मैं नहीं यार, ये क्यों? ओ काके, खा गए ना झटका? मम्मी जी ही हैं देव दबंग। इनसे? हाँ भैया, मैं भी इस खेल में शामिल हूँ। हम लोगों ने बहुत कोशिश की आपको सही राह पे लाने की, लेकिन आप पे कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन मैडम ने जैसे ही मुझे आइडिया दिया, मैं तुरंत मान गई।
ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। थैंक यू वेरी मच मैडम। और इशारा मैदा, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इश्क के चक्कू से कंफ्यूज ही हूँ। चलो भाई, राह भटकों को सही राह दिखाना, ये तो हमारा काम है। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इट्स ए ओल्ड सेइंग बट इट्स गुड, इट वर्क्स। मैडम मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है, एक स्लोगन आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज। जो आज तक कोई कर नहीं पाया, वो जिसने कर डाला, वो है चंद्रमुखी चौटाला। दरअसल हम लोग हैं अलीगढ़ से और चीनू है यहाँ की, तो हम लोग वहाँ से बारात लेके ट्रेन में बैठकर यहाँ के लिए निकले। मैडम जब ट्रेन से हम लोग यहाँ पर आए और लड़की वालों के घर गए तो लड़की के बाप ने शादी से इनकार कर दिया। हमारी जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने हमसे कहा था कि मैं 250 बाराती लेके आऊंगा। अरे लेकिन मैडम ये तो सिर्फ 3 लोग आए। देखिए मैडम, हमने सारा खाना जो है वो फ्रिज में रख दिया है और जब 247 बाराती आएंगे और वो सारा खाना खाएंगे तब जाके शादी होगी। हाँ